कृष्णमूर्ति ने, जी हाँ, जय कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने गॉड के बारे में क्या कहा, भगवान के बारे में क्या कहा, ट्रुथ के बारे में क्या कहा, द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, सारी चीज़ों का जो सोर्स है वो क्या है, द मोस्ट ट्रांसडेंटल, द मोस्ट सेक्रेड, डिवाइन चीज़ क्या है, इसके बारे में कृष्णमूर्ति ने क्या कहा। वैसे तो हम ज़्यादातर कृष्णमूर्ति की वीडियोस देखेंगे तो हम पाएंगे कि इन सारी चीज़ों को वो नकारते हैं। अब यहाँ पर नकारते किन चीज़ों को ये भी हमें समझना चाहिए। वो नकार एक्चुअल में इन चीज़ों को नहीं रहे हैं, भगवान क्या है वो तो बस प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं वो। और वो तुम्हें लगता क्यों है कि नकार रहे हैं, वो इसलिए तुम्हें लगता है क्योंकि ये सारी चीज़ तुम्हारे दिल की नहीं है, तुमने बस सुनी हुई है, तुमने मेमोराइज की हुई है। ये सारी चीज़ें तुमने मैकेनिकली जो तुमने अपने अंदर धारण की हुई है, तुम्हारा कोई जो है वो इसको लेकर कोई तुम्हारा रियल एक्सपीरियंस नहीं है इसको लेकर, तो इसीलिए तुम डाउट में पड़ जाते हो और तुम फिर ये मानने लगते हो कृष्णमूर्ति देखो इन सारी चीज़ों को नकार रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप कृष्णमूर्ति की डीप टॉक सुनेंगे और आप थोड़ा इंटरेस्टेड है अगर उनकी टॉक्स में इंसाइट लेने के लिए, नॉट की फॉलो करने के लिए, तो आप देखेंगे कि वो भगवान की बात भी करते हैं, मानते भी हैं, सेक्रेट चीज़ होती है ये भी मानते हैं, ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग है ये भी मानते हैं। मतलब उनके जैसा स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्सन, जी हाँ, कृष्णमूर्ति जैसा रिलीजियस मैंने सबको पढ़ा है, मैंने मतलब सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मुझे जो लग रहा है, भगवान कृष्ण को पढ़ा, भगवान शिव के बारे में जाना, शंकराचार्य के बारे में जाना, ओशो के बारे में जानकारी ली, बुद्ध के बारे में जाना, महावीर के बारे में जाना, गोरखनाथ के बारे में जाना, अच्छे अच्छे मतलब फिलोसफर और मतलब स्पिरिचुअल लोगों के बारे में, एंशिएंट जो भी हैं उन सब के बारे में जाना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा जिसकी पकड़ है ना, इस टॉपिक को जिसने सीरियसली लिया है, और जिसने सीरियसली ना लेकर बल्कि केवल सीरियसली नहीं बल्कि बहुत दिलचस्पी से, बहुत पैशनेट तरीके से समझा है, तो वो मुझे जो लग रहा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो कृष्णमूर्ति है। पूरी जान दे दी इसको, स्पिरिचुअलिटी को। एक्चुअल में जो सच में स्पिरिचुअल पर्सन है वो कृष्णमूर्ति मुझे लगते हैं। पूरी जान, पूरा ब्लड, पूरा हार्ट, एक एक नर्व सेल दे दी स्पिरिचुअलिटी को कृष्णमूर्ति ने। तो कैसे जाने कि भगवान क्या है, ट्रुथ क्या है, ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ का सोर्स क्या है। देखिए, समुद्र है, पानी बह रहा है, उस समुद्र से आपने एक मुट्ठी पानी निकाला और अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया पानी, पानी बह जाएगा, आपकी मुट्ठी से बह जाएगा। सत्य, ट्रुथ, ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन, सेक्रेट चीज़ें भी कुछ ऐसे ही हैं। आप उनको किसी पकड़ के नहीं रख सकते, उनको बांध के नहीं रख सकते, वो बहुत फ्री चीज़ें हैं, बिल्कुल लिबरेटेड चीज़ें हैं। बांध कर रखने का मतलब है कि आप पुरानी नॉलेज से, जो आपके अंदर पुरानी नॉलेज है, उसको लेकर आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने कॉन्शियसनेस को खाली करना, पहले खुद को मिटा लेना। खुद को मिटाने का मतलब ये नहीं है फिजिकली मिटा लेना, खुद को मिटाने का मतलब है कि तुम जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं, डॉगमाज हैं, बिलीफ हैं, जितनी भी तुम्हारी सीकिंग है और जो भी तुम्हारा बर्डन है, उन सब को बिल्कुल नेगलेक्ट करते हुए, और जो भी तुम्हारे बिलीफ है इस टाइम गॉड को लेकर, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे जो बिलीफ हैं, क्या तुम इतना करेज दिखा पाओगे कि तुम्हारे जो बिलीफ हैं ये सारे तुम एक बार उनको थोड़ा सा असाइड करके देखो, एक बार उन सबको नकार दो, खुद को भी एक बार नकार दो। मोस्टली लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। एक बार जस्ट करके देखो साइकोलॉजिकली, नॉट कि तुम अपना घर छोड़ दो, खाना खाना छोड़ दो, पानी पीना छोड़ दो, पैसे कमाना छोड़ दो, नो, साइकोलॉजिकली जो है बिल्कुल डाई हो जाओ साइकोलॉजिकली। फिर हम जान सकते हैं, फिर हम जरा देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हैं क्या, ओरिजिन है क्या हर एक चीज़ का। ऑर्गेनिक तरीके से, बिना किसी डिज़ायर के हम जाने, जैसे कि बारिश हुई और फूल उग गया, और वो फूल अपने हिसाब से उगता जा रहा है, कोई उस फूल को जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई उस फूल को जो है वो रोक नहीं रहा है, बस वो फूल, बारिश हुई, किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की, ऑर्गेनिकली। ये नहीं कि हमने खुद गड्ढा खोदा, बीज डाला, फूल उगाया, पेड़ पौधे उगाए, नहीं, क्योंकि अमेजन का जंगल किसी इंसान ने नहीं उगाया, वो बस उगते चले गए।
अर्थ किसी ने नहीं बनाई, सूरज किसी ने नहीं बनाया, वो बस ऑर्गेनिकली होते चला गया। तो हम जब सारी डिज़ायर, सारे मोटिव, सब कुछ साइकोलॉजिकली ख़त्म कर देते हैं, तब हम जान सकते हैं कि एक्चुअल में क्रिएशन क्या है। ये बताते हैं कृष्णमूर्ति। और इसको जानने के बाद फिर इसको ट्रांसलेट करके बताना, ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, ट्रांसलेट एक माध्यम है, ट्रांसलेट करना, लिंग्विस्टिक बातों को बताना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। वो तुम्हें अंदर, तुम जान जाओगे उनको, लेकिन वर्ड्स नहीं मिलेंगे उनको ट्रांसलेट करने के लिए। इसलिए कृष्णमूर्ति जो है वो कभी कभार जो है वो बहुत ज़्यादा देना नहीं चाहते, वो ज़्यादा जोर, क्योंकि वो जो देख रहे हैं वो सब लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जोर देके बहुत परेशान होके काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी कई बार हो जाते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो वहाँ पर ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। सो कृष्णमूर्ति इन चीज़ों को नकारते नहीं है, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इनको जानते भी, उन्होंने सब पढ़ा है। कृष्णमूर्ति ने सारी चीज़ें कर रखी हैं, उपनिषद से लेकर, मतलब बाइबल, कुरान, तंत्र मंत्र, कुंडलिनी, जो भी है, गीता वगैरह, सब कुछ करा हुआ उन्होंने, सब कुछ। फिर आकर वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं। सो ये जो है वो कृष्णमूर्ति की कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, क्या उनका कहना है ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, ट्रुथ, इन सारी चीज़ों को लेकर, कि आप पुरानी नॉलेज से इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, आप थॉट से नहीं समझते। थॉट अपने आप में एक पुरानी चीज़ है, क्योंकि थॉट आए हैं आपके एक्सपीरियंस से नॉलेज, और नॉलेज कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। नॉलेज तो किसी भी चीज़ की लेते चले जाओ, इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो नॉलेज से ही थॉट जनरेट होते हैं, थॉट से हम किसी चीज़ को समझ ही नहीं सकते हैं, मतलब सेक्रेट चीज़ें, इन सारी चीज़ों को। हाँ, हमें लॉजिकल होना चाहिए, सेन होना चाहिए, बट ट्रुथ के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, साइकोलॉजिकली चीज़ों को, नॉट साइकेट्रिक टाइप। साइकेट्रिक टाइप तो बायोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकली जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, चीज़ों को बिल्कुल फ्री होकर समझना चाहिए। देन वी कैन अंडरस्टैंड और द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ के बारे में हम समझ सकेंगे। सो आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।